प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, अरे इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। बहुत बार आपको ये कन्फ्यूजन हुआ होगा स्टॉक मार्केट में। बेसिकली जो नए लोग होते हैं उनको बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी स्टॉक की प्राइस चेंज होनी है तो क्या वो प्राइस ऊपर जाएगी या फिर वो प्राइस नीचे आएगी। ये पता करना बहुत एक डिफिकल्ट चैलेंज होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता एक्चुअली। सो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाया है स्पेशली डायमंड बॉक्स में, हाउ प्राइस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में प्राइस चेंज होती कैसे है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। माई सेल्फ नीनेश कर्मा, आई एम बिजनेस कोच, लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट। तो आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ प्राइस चेंज इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की प्राइस चेंज कैसे होती है, कौन करता है प्राइस चेंज, आज उसको देख लेंगे एक बार। सो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो जैसे हम शुरू करेंगे वेरी बेसिक, पहले आ जाते हैं फैक्टर्स। तो पहले जस्ट एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कौन चार लोग हैं, बस वो चार लोग हैं जो किसी भी स्टॉक की प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कौन है वो, पहला है प्राइस। देखिए सेंटर में हमने रखा है प्राइस को, प्राइस चेंज हो रही है, दैट इज वाई प्राइस है सेंटर में। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन चेंज कर सकता है। पहला है पी, डी, एस और एन। अब ये कोई रिस्पेक्टिव पर्सन तो है नहीं, पहला है पी, ओके, दूसरा डी, एस और एन। तो एक एक को उठाते हैं वन बाय वन स्टडी करते हैं। पी मतलब होता है परफॉर्मेंस, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस। आज देखिए कोई भी कंपनी है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी या फिर बुरा परफॉर्म कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो कर रही होगी। तो उसके बेसिस पर स्टॉक मार्केट में जो उसका प्राइस है वो डिसाइड होता है। ओके, तो पहले है सबसे परफॉर्मेंस में आ जाइए। तो अगर कोई कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कंपनी में, कंपनी का परफॉर्मेंस हो, प्रॉफिट हो, वो सब डिक्रीज हो रहा है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। अब क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को लोग कम खरीदना पसंद करेंगे ना। ओके, तो क्योंकि लोग कम खरीदना पसंद करेंगे तो उस कंपनी की प्राइस भी गिर जाएगी। समझ में आया ये पॉइंट। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि परफॉर्मेंस जब अगर किसी कंपनी का है, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे खरीदना कम पसंद करेंगे। एंड क्योंकि लेने वाले लोग कम है तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर कोई कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा पैसा दे रही है कमा के, तो दैट इज वाई अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी की प्राइस भी बढ़ेगी। ये एरोज का यहाँ पे यूज किया गया है। रेड एरो जो है वो व्हाट वी कैन से डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, और ये जो परफॉर्मेंस के लिए ग्रीन एरो है वो अच्छा सिग्नल हमें इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई स्टॉक का परफॉर्मेंस लो होगा, कंपनी लॉस बना रही है, ओके, एसेट्स को सेल कर रही है, ये सब टेक्निकल टर्म्स हम धीरे धीरे सीखेंगे। एंड प्राइस जो होती है तो उसकी वो कम हो जाएगी। सही, अगर किसी कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो क्या होगा, उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बढ़ रहा है तो उस कंपनी की प्राइस जो है, शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहला जो पी था वो पी है हमारा ये, दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस। अब यहां पर परफॉर्मेंस की बात करना है तो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है मार्केट में, आपको पता होगा घर घर में पेंटिंग होती है तो एशियन पेंट को प्रेफरेंस बहुत ज्यादा दिया जाता है, स्पेशली इन इंडिया। ओके, एशियन पेंट्स क्या होता है, जब मतलब आप किसी भी नया घर ले रहे हो या फिर जो पुराना घर है उसको कलर करना है तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे बड़ा प्लेयर है एशियन पेंट। एशियन पेंट के पास इतना ज़्यादा मार्केट है पूरे पेंट इंडस्ट्री का जितना किसी के पास नहीं है। तो पहली बात, जब एशियन पेंट देखिए उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका कलर अच्छा है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है बेसिकली। अब क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छी है, तो ज़्यादा लोग एशियन पेंट्स को प्रेफर करते हैं। मतलब उनका परफॉर्मेंस अल्टीमेटली क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनकी प्राइस भी स्टॉक की क्या है, अच्छी है। ओके, आपने एशियन पेंट्स का स्टॉक देखते हैं अब, तो यहाँ पे आ जाइए, ये आपके सामने है एशियन पेंट्स लिमिटेड का स्टॉक। मैक्सिमम रिटर्न्स हम देख रहे हैं, मतलब जब से वो स्टॉक मार्केट में आया है तब से लेके लेटेस्ट डेटा तक। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जब स्टॉक मार्केट में आया था तो उसकी प्राइस जो है बहुत लो थी, एज इफ आप कह सकते हो 10, 15, 20, 25, 30 रुपए तक प्राइस उसकी थी। अब लेटेस्ट डेटा के अगर आप अकॉर्डिंग देखोगे तो 3,318 रुपए का एक स्टॉक है, किसका, एशियन पेंट्स का। देखिए धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्राफ ऊपर की ओर है, मतलब क्या, कंपनी का परफॉर्मेंस
बहुत अच्छा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो एशियन पेंट्स ने अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दी, अच्छे पैसों में दी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एशियन पेंट्स जो है दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। और जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने एशियन पेंट्स में पैसे लगाए, उनके पैसे अल्टीमेटली कितने हुए देखते हैं। पहले तो अगर एशियन पेंट्स में आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती जब से एशियन पेंट्स लिस्ट हुआ है तब तक, तो ये आपके फिगर्स है। ओके, इतना पैसा आपको क्या होता मिलता था जब आप एशियन पेंट्स में पैसे लगाते थे। ओके, सो दिस रिटर्न्स, कितने रिटर्न्स है ये, कितने हैं, 27,830% के ये रिटर्न्स है। स्ट्रेट अवे रिटर्न्स आर 27,830% की बात हो रही है। ओके, तो लगभग इसमें जो पैसे आपके हुए हैं वो है 278 टाइम्स। ओके, तो ये बहुत ही ह्यूज रिटर्न है, 1 रुपए के पीछे 278 रुपीज। सो दिस इज वेरी ह्यूज। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, कंपाउंडिंग हुई है यहाँ पे, कंपाउंडिंग पे बाद में वीडियो लेकर आएंगे। एक और कंपनी है, अब इसका नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमने, डोंट वरी। यहाँ पे कंपनी देखिए, सबसे पहले जब मार्केट में लिस्ट हुई थी तो कुछ यहाँ पर वो कंपनी थी, यहाँ पर, अब क्योंकि कंपनी का नाम नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी। यहाँ पे उनका पहला परफॉर्मेंस अच्छा था, बाद में परफॉर्मेंस गिर गया तो स्टॉक प्राइस भी गिर गया। एंड जितने में लिस्ट हुई थी वो कंपनी, मतलब जितने में उनकी पहली प्राइस थी, अब वो उसके भी बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे, 10-12 के अराउंड ये स्टॉक है फिलहाल। तो इनके रिटर्न्स कितने हैं, 98% माइनस में। ओके, तो मतलब यहाँ पे अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप लॉस में होते। ओके, सो ये क्यों हुआ, ये क्यों लॉस में हुआ, बिकॉज कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ओके, तो लगभग अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास आज 1,000 बचते, 99,000 का आपका स्ट्रेट अवे लॉस होता था इस कंपनी में। सो दैट इज वाई कौन सी कंपनी में पैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, इसके लिए एनालिसिस करनी पड़ती है। ओके, तो एक एनालिसिस का एलिमेंट हो सकता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो सर्विस है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो, क्या आपको वो कंपनी की सर्विस अच्छी लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी का प्राइस डिसाइड करने में। सेकेंड फैक्टर इज डिमांड। ओके, कंपनी को डिमांड कितनी है, कितनी डिमांडेबल कंपनी है, उस पर भी कंपनी का प्राइस डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो डिमांड कैसा होगा देन, डिमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, डिमांड में आप समझिए रियल लाइफ का एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर एक वायर्ड हेडफोन्स है, यहाँ पर वायरलेस एयरपॉड्स है। आप देखिए, पहले जब ये वायरलेस नहीं था तो वायर बहुत चलता था, वायर हेडफोन्स। अब वायर हेडफोन्स का जमाना चला गया, सब लोग हो गए शिफ्ट वायरलेस पर। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रखा है, सो वायर्ड ईयरफोन्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या होता था, जब आप वायर ईयरफोन्स को यूज करोगे तो वो ईयरफोन्स एक दूसरे में ऐसे व्हाट वी कैन से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब नहीं नॉट्स फॉर्म होती है उस ईयरफोन में, तो फिर वो सॉल्व करना पड़ता है, वो नॉट्स निकालना एंड दैट ऑल। सो बहुत हेक्टिक होता था। एंड वायरलेस में अब क्या है, वायरलेस में वैसे तो वायर पे कुछ झंझट है नहीं, बट यहाँ पे एक झंझट है कि इसे चार्ज करना पड़ता है। तो दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अब जो क्योंकि वायर्ड हेडफोन्स है उनकी डिमांड कम हो चुकी है, क्योंकि वायरलेस मार्केट में आया है, तो वायर की डिमांड कम हो गई, उसके लिए उसकी प्राइस भी कम हो गई। पहले वायर्ड ईयरफोन्स महंगे आते थे, आज आप जाओ 20, 30, 50, 100 रुपए में आपको वायर्ड ईयरफोन मिलेगा। वायरलेस चाहिए तो 200, 300, 500, 600, 700 डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी। ओके, और क्योंकि वायर्ड जो व्हाट वी कैन से वायर्ड एयरपॉड्स है, ईयरबड्स है, उनकी डिमांड बढ़ चुकी है, उसकी वजह से उनकी प्राइस भी बढ़ रही है। ओके, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। ये एक और हमने सेकेंड फैक्टर स्टडी कर लिया। अब इसके बाद आ जाते तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है सप्लाई। क्या है, सप्लाई। तो सप्लाई का क्या इफेक्ट होता है, सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई मतलब व्हाट वी कैन से कितना मार्केट में आ रहा है। नहीं, कोई भी अगर एक चीज है, देखिए अगर कोई कंपनी समझिए आप एक फुटबॉल बना रही है, तो मार्केट में कितने फुटबॉल्स है या फिर कितना जो भी आइटम है उसका सप्लाई कितना है, कितना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आ जाते हैं सप्लाई पर। सप्लाई में सप्लाई में बात करेंगे, बहुत ही पास का हमारा व्हाट वी कैन से एग्जांपल है, रिसेंटली एग्जांपल हो चुका है टमाटर का एग्जांपल, टोमेटोज का एग्जांपल। टोमेटोज के साथ क्या हो रहा था पहले, क्योंकि देखिए मार्केट में टमाटर बहुत ज़्यादा थे पहले। ओके, मतलब उसका सप्लाई ज़्यादा था मार्केट में टमाटर का, टोमेटोज का। अब क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा था टोमेटोज का, तो वो टोमेटोज की प्राइस कम हो गई। ओके,
क्योंकि लेने वाले लोग कम है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा, ये जो टोमेटो है उसकी प्राइस कम थी, 20 रुपये थी, 10-20 रुपये में 1 kg टोमेटो आसानी से मिलता था। बट बाद में क्या होगा, बीच में टोमेटो की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हुई है, उसके वजह से जो टोमेटो की प्राइस है वो क्या हुई है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई। 20 रुपये में जो टमाटर पहले मिलते थे वो 200 में मिलने लगे, अब एक और बार 20 पे आए हैं, डोंट वरी। ओके, तो ये बस एक बीच में हाइप आ गई थी, दैट इज वाई 20 के टमाटर 200 में लिए लोगों ने, अब 200 के टमाटर वापस एक बार 20 रुपये में मिलने लगे हैं। ओके, तो ये है सप्लाई का इफेक्ट। ओके, सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होता है। नेक्स्ट है लास्ट न्यूज़। ओके, न्यूज़ पे क्या निर्भर है, मतलब न्यूज़ मतलब क्या, अगर कोई कंपनी है, ओके XYZ कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओके बहुत उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट टेंडर मिल रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी जो इमेज है मार्केट में वो पॉजिटिव इमेज जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से। ओके, उन्हें अगर किसी कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो न्यूज़ में आएगा कि XYZ कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो न्यूज़ आती है, लोग इस न्यूज़ को देखते हैं और लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। सो दैट इज़ वाई न्यूज़ अगर अच्छी आ रही है, किसी कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला है, तो बहुत से लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसे, है। अगर किसी कंपनी की न्यूज़ बुरी आ रही है कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट ने व्हाट वी कैन से कितने तो करोड़ का घपला कर दिया, फिर कुछ तो कर दिया उन्होंने कंपनी में इंटरनली, तो क्या होगा, कंपनी की न्यूज़ बुरी आ गई तो क्या हुआ, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो क्या होगा, कम होगा। तो न्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको न्यूज़ से ही पता चलते हैं। तो फाइनली न्यूज़ के बाद एक और बार नेगेटिव न्यूज़ अगर किसी कंपनी की आती है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों में एक डर पैदा होगा, कि एक फियर प्रोड्यूस होगा कि अरे यार कहीं मैं इस कंपनी में पैसे लगा दूं तो कहीं वो कंपनी डूब गई तो मेरे पैसों का क्या। सो दैट इज वाई अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो प्राइस भी क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता रहता है किसी भी स्टॉक। तो न्यूज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे। ओके, अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया, परफॉर्मेंस, किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो प्राइस बढ़ेगा। ओके, परफॉर्मेंस कम है तो प्राइस घटेगा। सेकेंड वन इज डिमांड, अगर किसी कंपनी के स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा, डिमांड बहुत कम है तो स्टॉक प्राइस कम होगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास सप्लाई, अगर किसी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेने वाला कोई नहीं है, तो उस चीज़ में क्या होगा, कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाएगी। ओके, एंड अगर बहुत सारा मतलब लिमिटेड सप्लाई है बट लेने वाले बहुत है, लोग ज़्यादा पैसे देके खरीदने के लिए तैयार है, ओके, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो सप्लाई की वजह से बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज न्यूज़, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है मार्केट में तो यू कैन से कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, नेगेटिव न्यूज़ आती है किसी कंपनी की तो स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली कम होगा। ओके, सो फाइनली यस, तो एक और बात, एक ये कलेक्शन आप एक बार वीडियोस का चेक कीजिए, यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ये कलेक्शन एक बार आप चेक कीजिए, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, कोई बिगनर्स अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए ये कलेक्शन वगैरह सब कुछ अवेलेबल किया गया है। ओके, चंद्रयान 3 का वीडियो है यहाँ पर, अगेन यू कैन सी यहाँ पर ट्विटर वर्सेस थ्रेड का भी वीडियो हमने इंक्लूड किया है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स है, तो IPO का वीडियो है, गोल्डन रूल्स ऑफ मनी है, ये सब आप वीडियो एक बार चेक कीजिए जो आपको एंड आपको कमेंट में बताना है कि इसके बाद वाला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, एंड ये वीडियो का कलेक्शन आपको कैसे लगा वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। फाइनली थैंक यू फॉर एवरीवन दोज हु हैव विजिटेड दिस वीडियो एंड आपने लास्ट तक देखा उसके लिए। फाइनली अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइए, एंड ये है हमारे कुछ ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड यूट्यूब हैंडल्स, थ्रेड्स हैंडल, सोशल हैंडल्स हमारे। ओके, तो आप एक बार यहाँ पर भी चेक कीजिए, हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंटेंट आपके लिए आ रहा है। फाइनली आई वुड लाइक टू एंड विद दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइए। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।